नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक सड़क हादसा और उस सड़क हादसे ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। 18 साल की युवक को क्या पता था कि जब शाम को माता पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगों के साथ बैठकर हंसी ठिठोली बातें करके वह घर से ये कह के निकला था कि मैं कुछ ही देर के बाद हाई स्कूल के मैदान से घूमकर घर वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर अपने घर से निकला युवक 300 से 400 मीटर दूर जाता है और एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। चिचिया के बुढ़ादेव मंदिर के पास NH सड़क में यह सड़क हादसा घटित हो जाता है। सड़क हादसा घटित होने के बाद वो जो तस्वीरें, वहाँ के जो मंजर को वहाँ से गुजर रहे राहगीरों के साथ ही गांव के लोग जब देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ लहूलुहान तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाती है। तीन युवकों का, जिस तरह से तीन युवक वहाँ पर सड़क हादसे के शिकार होते हैं, दो बाइक के आमने सामने भिड़ंत होती है और तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर इस सड़क हादसे को जिसने भी देखा उनकी रूह कांप गई। सड़क हादसे की खबर जैसे ही लंबोदर ध्रुव जी, जो चिचिया के सरपंच प्रतिनिधि हैं, और उनके मृतक युवक के परिजनों तक पहुंचती है, भागे भागे दौड़ते हुए तुरंत ये घटनास्थल पहुंचते हैं और घटनास्थल से आनन फानन में तीन युवकों को लेकर लंबोदर ध्रुव जी पहुंचते हैं देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहां पर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। परिजन यहां पर युवक की स्थिति देखकर रोना बिलखना शुरू कर चुके थे। दुआओं का दौर जारी था। इस बीच प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, युवकों की स्थिति गंभीर है, और तीनों युवकों को उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। उड़ीसा के जो दो युवक हैं, ये उड़ीसा के कदलीमुड़ा के निवासी हैं। उड़ीसा के दोनों युवकों को लेकर परिजन उड़ीसा की ओर रवाना होते हैं, जबकि गोवर्धन ध्रुव पिता मुकुंद ध्रुव, जिसकी उम्र 18 साल है, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च सेंटर के लिए जब रेफर किया जाता है तो लंबोदर ध्रुव जी और उनके परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल के लिए पहले पहुंचते हैं। जिला अस्पताल के बाद फिर रेफर किया जाता है और अंततः राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में घायल को लेकर जाया जाता है। इस दौरान परिजन सिर्फ दुआ मांग रहे थे। इस दौरान परिजन ये चाह रहे थे कि हमारा बच्चा फिर से स्वस्थ होकर, ठीक होकर हम सब के बीच लौट आए, हंसी ठिठोली के साथ हमारे साथ बैठकर बातचीत करे। ऐसे में धीरे धीरे वो रात गुजर रही थी और वो समय आया जब रायपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर गोवर्धन को एडमिट करवाया गया। सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच अस्पताल ने एक दुखद खबर दी। दुखद खबर ये थी कि 18 साल का युवा जो अपने सपनों को बुनने की तैयारी कर रहा था, जिस युवा के अंदर अपने सपने को जीने के लिए और भी उसकी जिंदगी थी, वो चाहता था कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। वो चाहता था कि मुझे मेरे माता पिता के लिए कुछ करना है। वो चाहता था कि मुझे मेरे परिजनों के लिए कुछ करना है। वो चाहता था कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ मेरी पूरी लाइफ को एंजॉय करके जीना है, मेरे पूरे लाइफ को मज़ेदार तरीके से जीना है। वो युवा चाहता था कि जीवन में मैं वो ऐसा काम करके दिखाऊं जिससे मेरा नाम भी रोशन हो, मेरे परिजनों का भी नाम रोशन हो। लेकिन अचानक वो विचार थम गए और खबर आई कि गोवर्धन ध्रुव हम सब के बीच से अचानक अलविदा हो गया। गोवर्धन का इस तरह जाना परिजनों को भरोसा नहीं हो रहा था। खबर जब परिजनों तक पहुंची, खबर जब गांव तक पहुंची तो पूरा गांव शोक में डूब गया। गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। माता पिता कह रहे थे
कि हमारे बुढ़ापे का जो लाठी बनेगा, आज जो लाठी टूट गया। माता पिता कह रहे थे कि आखिर अब हमारे बुढ़ापे का लाठी कौन बनेगा। गोवर्धन हमारा परिवार का चिराग था और चिराग ऐसा बुझ जाएगा, चिराग ऐसा हम सब के बीच से चला जाएगा, हमने कभी सोचा ना था। लेकिन ये घटना घट चुकी है। सोचिए कि एक युवा जो अपने परिवार के साथ पहले बैठकर भोजन करता है, इसके बाद चूंकि शाम का समय यदि हम भी हो आप भी हो, एक ऐसा समय होता है कि हम भी सोचते हैं कि यदि हम भी घर में हैं तो चलिए कुछ दूर जाकर ऐसे जगह में जाकर आते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ बैठकर कुछ हंसी ठिठोली बातचीत करेंगे, उनके विचार भी मिलेंगे, हम भी अपने विचार से कुछ शब्द उनके पास रखेंगे। इन्हीं बातों को सोचकर गोवर्धन निकला था। गोवर्धन को क्या पता था कि ये 400 मीटर की दूरी जब तय करेगा तो उसका सामना सीधा मौत से हो जाएगा। गोवर्धन को क्या पता था अकाल मौत की आगोश में वो इतना जल्दी समा जाएगा। गोवर्धन को क्या पता था कि घोड़ा पदर से आ रही बाइक, तेज रफ्तार बाइक जिसमें 2 युवक सवार होंगे और अंततः वो बाइक उसका काल बनकर उसके सामने आ जाएगा। गोवर्धन को क्या पता था कि जिस माता पिता को वो कह कर निकल रहा है कि मैं कुछ ही देर में लौट आऊँगा, इसके बाद घर का और जो भी काम होगा आप मुझे बता देना, उस काम को मैं कर लूँगा। लेकिन अंततः गोवर्धन वापस लौट के नहीं आया और वापस आया तो गोवर्धन का शव घर वापस आया। जैसे ही रविवार की देर रात लंबोदर ध्रुव जी के साथ ही उनके परिजन गोवर्धन का पार्थिव देह लेकर घर पहुंचे, परिवार के लोग बिलख उठे। परिवार के लोगों के अंदर कुछ कह पाने की शक्ति नहीं थी। माता पिता बेसुध अवस्था में चले गए। माता पिता मानने को तैयार नहीं थे कि 12 घंटे पहले जिस बेटे के साथ वे मुस्कुराकर बातचीत किया करते थे, आज उस बेटे का शव उन्हीं के सामने पड़ा है। माता पिता बात करने की कोशिश कर रहे थे, बेटा गोवर्धन उठ जा, तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और बेटा तू जब चला जाएगा तो अब हम किसके सहारे जिंदगी जिएंगे। बेटा अभी तुझे हमारे लिए बहुत कुछ करना है। इन बातों का जवाब, इन सवालों का जवाब गोवर्धन के माता पिता को चाहिए था, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए गोवर्धन नहीं था। गोवर्धन के विषय में जो जानकारी लंबोदर ध्रुव जी ने लोकल टीवी को दी है, गोवर्धन काफी हंसमुख था, जिंदादिल इंसान था और ऐसा युवक था कि गांव में वो सभी का सम्मान किया करता था। गोवर्धन के व्यवहार से गांव के सभी लोग इतने संतुष्ट थे कि गोवर्धन के जाने की खबर जब सामने आई, गोवर्धन के मृत्यु की दुखद खबर सामने आई, तो गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थी। गांव के जब गोवर्धन का पार्थिव देह गांव में पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई और अंततः अपने युवा, अपने लाडले बेटे को याद करके कह रहे थे, बेटा इतनी भी जल्दी क्या थी, ये कोई जाने की उम्र है। बेटा तू इस तरह हम सबके बीच से चला जाएगा, हमने कभी सोचा ना था। जब पार्थिव देह गांव में पहुंचा तो गांव में चारों तरफ रोने की, बिलखने की आवाज गूंजने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि गोवर्धन के जाने से प्रकृति भी रो रही है। मानो ठंडी ठंडी हवाएं देर रात चल रही थी और उन ठंडी हवाओं के बीच से ऐसा मंजर, ऐसा दुखद खबर निकलकर सामने आ रहा था कि गांव के लोग कह रहे थे कि गोवर्धन आज तू चला गया, लेकिन हम सबको रुला कर चला गया। आज तेरी ऐसी विदाई हुई, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अपने माता पिता से इतनी जल्दी दूर चला जाएगा। दासोपारा में शनिवार की शाम यह हादसा घटित हुआ जिसने पूरे गांव का दिल दहला दिया और एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए सड़क हादसे ने छीन लिया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को, 18 साल की उम्र में जो मुकुंद ध्रुव जी का इकलौता बेटा गोवर्धन ध्रुव सड़क हादसे का शिकार हो गया और सड़क हादसे में उसकी दुखद मृत्यु हो गई।
जिसके सपने अभी उड़ान भरना ही शुरू किए थे, लेकिन किस्मत ने उसके पैर जमीन से ही उखाड़ दिए। गोवर्धन ध्रुव अपनी बाइक से घर से निकला। मन में बस एक ही बात, हाई स्कूल की तरफ से थोड़ा घूम कर आना है और जल्दी घर लौटना है। यही कहना उसकी जिंदगी का आखिरी जो सामान्य पल साबित हुआ और किसी ने सोचा नहीं था। उधर घोड़ापदर रोड से कदलीमुड़ा उड़ीसा से बाइक सवार दो युवक तेज रफ्तार से आ रहे थे और बुढ़ादेव मंदिर के पास दोनों बाइकों की सीधी भिड़ंत हुई और एक भयानक टक्कर में गोवर्धन ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खून बह रहा था, शरीर टूट चुका था और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थी। हादसे की खबर लगते ही पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है लंबोदर ध्रुव जी परिजनों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना समय गवाए तीनों घायलों को देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच करते ही बता दिया कि स्थिति बेहद गंभीर है, यहाँ इलाज संभव नहीं है, उन्हें तुरंत रेफर करना पड़ेगा। ओडिशा के दोनों युवक को, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि परिजन लेकर ओडिशा के लिए रवाना हुए। गोवर्धन ध्रुव जी की हालत नाजुक थी, उसके लिए देवभोग से रायपुर तक की राह भी मौत से लड़ाई बन गई थी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते गोवर्धन ध्रुव लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तय करके रायपुर के एक निजी अस्पताल तक तो पहुंचे, लेकिन अंततः वहां पर ये जिंदगी की जंग हार गए और मौत जीत गई और उन्होंने वहां पर अंतिम सांस ली। तो निश्चित तौर पर रविवार की सुबह परिवार के लोगों के लिए काली सुबह बनकर आई। डॉक्टर ने तकलीफ भरी आवाज में कहा, हम उसे बचा नहीं पाए। गोवर्धन ध्रुव इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। एक लौते बेटे ने जो इकलौते बेटे का जो मौत हुआ, परिवार के दिल में ऐसी चोट कर दी जो जिंदगी भर ये घाव भर नहीं पाएगा। घर के हर कोने में मातम है। मां की चीखें सुनकर गांव का हर इंसान स्तब्ध है, सन्न है। लोग कहते हैं, इतना सीधा साधा लड़का, मेहनती, हंसते खेलते घर का चिराग, भगवान ने इतना बड़ा दुख क्यों दे दिया। गोवर्धन की मौत ने गांव में गहरा असर छोड़ा है। एक उज्जवल भविष्य खत्म हो गया और एक घर का सहारा छिन गया और माता पिता का सपना टूटकर बिखर गया। सड़क हादसे किसी की जान नहीं लेते, बल्कि एक पूरा परिवार उजाड़ देते हैं। गोवर्धन ध्रुव की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सचेत करने वाली पुकार है। सड़क पर सावधानी किसी की जिंदगी की गारंटी है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। जाते जाते फिर से एक अपील करना चाहूंगा, सड़क पर चलते समय हेलमेट रूपी सुरक्षा कवच जरूर पहनिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।